Hello students, very good morning to all of you. Today in this video we are going to see the last part of the chapter Prairies the Grassland, in which we will learn or we will know about the life of the people of prairies, how they live, how they do farming and the lifestyle of the people. Life of the people. The prairies are called the wheat basket of the world. प्रेरीज को जो प्रेरीज ग्रासलैंड हैं नॉर्थ अमेरिका के, इन्हें वीट बास्केट गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है बिकॉज फार्मर्स हैव कन्वर्टेड द ग्रासलैंड्स इनटू फार्मलैंड्स, क्योंकि वहाँ के फार्मर्स ने इन ग्रासलैंड्स को फार्मलैंड्स में कन्वर्ट कर दिया है और एक लार्ज स्केल पर ये लोग प्रोडक्शन करने लगे हैं वीट का, गेहूं का. Farmers grow enough wheat not only for their own country but for other countries as well. और यहाँ के फार्मलैंड्स में इतना प्रोडक्शन होता है कि वो उनकी कंट्री के लिए तो इनफ होता ही है, और उस मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पर प्रोडक्शन है कि वो दूसरी कंट्रीज़ में भी वीट को एक्सपोर्ट करते हैं. द फार्मर्स हु लिव हेयर आर वेल ऑफ. जो यहाँ के फार्मर्स हैं वो एक अच्छी लाइफ जीते हैं, वो एक अच्छी कंडीशन में हैं. दे हैव ह्यूज फार्म्स, उनके बड़े बड़े खेत हैं. द मशीन्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प टू द फार्मर्स इन कल्टिवेटिंग सच ह्यूज फार्म्स. और इतने बड़े फार्म्स को कल्टिवेट करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए यहाँ के फार्मर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट हर फील्ड में मशीन्स का यूज़ करते हैं और जो इनके लिए बहुत हेल्पफुल है, मददगार है. ऑल द वर्क ऑफ plowing the land, sowing the seeds, reaping the crop, threshing and packing is done with the help of machine. और जो भी वर्क होता है फार्मिंग में, कल्टीवेशन में जो भी वर्क होता है, चाहे वो लैंड को प्लॉ करना हो यानी जोतना हो, सोइंग द सीड बीज बोना हो, रीपिंग द क्रॉप हो और क्रॉप को पकाना या काटना हो, पैक करना, वो सारा काम मशीन की हेल्प से होता है. द वर्क इज़ डन वेरी फास्ट. और ये जब मैनुअली नहीं होता, मशीन से होता है, तो ये काम बहुत स्पीड से होता है. अपार्ट फ्रॉम वीट फार्मर्स ऑल्सो ग्रो बार्ले, राई, ओट्स एंड फ्लेक्स. और वीट के अलावा यहाँ के फार्मर्स जो हैं बार्ले, राई, ओट और फ्लेक्स जैसी क्रॉप्स को भी यहाँ पर कल्टीवेट करते हैं. द वर्क इज़ द फार्मर्स लिव्स इन लग्जूरियस होम्स. यहाँ के फार्मर्स जो हैं वो विलेजेस में नहीं, मतलब इनके घर जो होते हैं बहुत लग्जूरियस होते हैं यहाँ पर. मतलब हर फैसिलिटी इनके घरों में अवेलेबल होती है. दे हैव देयर ओन कार्स एंड वेन्स फॉर गोइंग टू नियर बाय टाउन्स टू बाय देयर रिक्वायरमेंट्स. और इनके पास यहाँ तक इतने ये लोग इनकी सफिशिएंट होते हैं ये लोग कि के पास कार्स होती है, वैन्स होती है, ताकि ये आसपास के जो टाउन्स हैं वहाँ से रिक्वायरमेंट की चीज़ें खरीद सकें या बिज़नेस कर सकें. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्रेरीज इज़ नॉट सो फर्टाइल. लेकिन जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ तो बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होता है, लेकिन प्रेरीज का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर इतना ज़्यादा फर्टाइल, उपजाऊ नहीं है. देयर इज़ लेस रेन. यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है. पीपल हु लिव इन दिस रीजन रियर कैटल इंस्टीड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स. और यहाँ के जो वेस्टर्न पार्ट में जो लोग रहते हैं वो ग्रोइंग करने की, मतलब क्रॉप्स लगाने की बजाय, कल्टीवेशन करने की बजाय कैटल रेयरिंग करते हैं, जानवरों को पालते हैं. दे हैव ह्यूज स्टेट्स कॉल्ड रेंचेस. और इनके जो ये बड़े बड़े जो ये फार्म्स हैं जहाँ पर ये एनिमल्स को रखते हैं उन्हें रेंचेस कहा जाता है. द कैटल हेयर ग्रेज इन ओपन ग्रासलैंड
और यहाँ के कैटल जो है वो ओपन ग्रासलैंड में, खुले हुए मैदानों में ग्रेजिंग करते हैं, चारा चरते हैं। ये बंधे हुए नहीं रहते हैं क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट उनके लिए इनफ जो है ग्रासेस होती है फॉर ग्रेजिंग। बिग डेयरी फार्म्स हैव huge sheds equipped with machinery which does all the milking and storing of dairy products। और यहाँ के जो जहाँ पर ये जो डेयरी फार्म्स हैं वहाँ के, जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है, वो जो शेड्स हैं वो पूरी तरह से वेल इक्विप्ड हैं, मशीनरी है वहाँ पर। और इसकी वजह से मशीनरी होने की वजह से वहाँ पर काम बहुत इजी हो जाता है। वो हर काम, चाहे वो मिल्किंग हो या डेयरी प्रोडक्ट्स को स्टोर करना हो, वो सारे काम वो मशीन की हेल्प से करते हैं। द कैटल्स आर ऑल्सो रेयर्ड फॉर बीफ। यहाँ के जो कैटल्स हैं उन्हें बीफ के लिए भी, बीफ होता है जो ऑक्स का या काऊ का जो फ्लैश होता है उसे हम बीफ कहते हैं। तो यहाँ पे जो कैटल हैं उन्हें केवल मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए ही नहीं, उनके फ्लैश बीफ के लिए भी रेयर किया जाता है, पाला जाता है। शिकागो इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मीट प्रोडक्ट्स। शिकागो जो सिटी है वो यहाँ मीट प्रोडक्ट का इम्पॉर्टेंट सेंटर है। बीफ फ्रॉम अमेरिका इज़ एक्सपोर्टेड टू कंट्रीज़ इन यूरोप। और ये जो बीफ है वो अमेरिका से यूरोपियन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाता है। सिंस मोस्ट ऑफ द वर्क ऑन द फार्म्स एंड रेंचेस इज़ डन बाय मशीन्स, वेरी फ्यू पीपल लिव ऑन फार्म्स। तो ज़्यादातर काम जो है मशीनरी से ही होता है, मशीन से ही होता है, इसलिए बहुत कम लोग जो हैं वो फार्म्स में, खेतों में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन बिग सिटीज़ वेयर दे वर्क इन फैक्ट्रीज़ और इन ऑफिसेस। और जो ज़्यादातर लोग हैं उनकी फार्म्स भी हैं लेकिन वो अपने खेतों में नहीं रहते हैं, वो शहरों में रहते हैं और वहाँ पर ऑफिस वर्क या दूसरे जो फैक्ट्री वर्क्स हैं वो देखते हैं। मतलब दोनों तरफ से इन्हें बेनिफिट है कि ये फार्मिंग भी करते हैं, फार्मिंग भी इनकी एक साइड चल रहा होता है और उसके अलावा ये एक लग्जूरियस लाइफ स्पेंड करते हैं और शहरों में रहते हैं।